राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं चैत्र माह में जो हम नौ दुर्गा मनाते हैं उसमें जो नौमी तिथि है वास्तव में वो देवी जी का प्राकट्य उत्सव है। इसी के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस रुद्र संहिता पेज संख्या 252 और 253 से। इसमें कथा कहने वाले ब्रह्मा जी हैं और सुनने वाले जो हैं वो नारद जी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। संपूर्ण जगत की निवासभूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगीं। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गईं। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नौमी तिथि को, वसंत ऋतु में होली के बाद जो आती है, चैत्र मास की नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर में देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम होली के बाद जो नौ दुर्गा आते हैं उसमें जो नौ दुर्गा का उत्सव मनाते हैं वो वास्तव में देवी जी का प्राकट्य उत्सव है, जिसको हम 9 दिन तक व्रत रख के मनाते हैं। तो पुनः फिर से पढ़ रहा हूँ, बसंत ऋतु में चैत्र मास की नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल में आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने रूप में प्रादुर्भाव हुआ। श्याम वर्ण की देवी को देखकर अतिशय अनुभव का वे अनुभव करने लगी। कौन? मैना। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो आप मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। सवे संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। आप भगवान शिव को सदा प्रिय हैं। आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। उन्होंने क्या इच्छा प्रकट करी कि आप इसी रूप में मेरे ध्यान में प्रकट हो जाओ। मैं लगातार जब भी ध्यान करूं तो आप इसी रूप में मुझे दर्शन दें। ये उनका कहने का आशय था। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। साथ ही मेरी जैसी पुत्री होती है वैसा भी आप रूप धारण करें। तब देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की है। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई हूँ। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वो इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं तो वो देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कह के तुम्हें सादर ये वर दे दिया। ऐसा कह के जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये बहुत ही संक्षेप में कथा थी कि जो हम चैत्र मास के नौ दुर्गा में जो उत्सव मनाते हैं वो वास्तव में देवी का प्राकट्य उत्सव है। आगे चल के इनका नाम पार्वती हुआ और जो नारद जी थे उन्होंने उनका हाथ देखकर ऐसा बताया कि तुम्हें जो पति प्राप्त होगा, उन्होंने कहा इसको ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नंग धड़ंग रहने वाला होगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा, उसके माँ ना होगी, ना बाप होंगे, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वो सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ये पेज संख्या 255 पे लिखा हुआ है। नारद जी ने आगे कहा, हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, ये निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकती। इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक और उपाय है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। जैसे मैंने वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। और उन्होंने आगे कहा कि समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उसे दुख नहीं देता। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वो उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए वो दुखदायक होता है, कोई अवगुण अगर हो तो। इस विषय में सूर्य को देख लो, अग्नि को देख लो और गंगा का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव को सौंप दो। ये आज मैंने कथा सुनाई।
ये जो अंतिम हिस्सा सुना है ये 255 पर है। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, शंभुद्वीप। हरिओम। मैं इसलिए कथा सुनाता हूँ कि आपको ये लगे कि भैया ये शिव पुराण जो है ये इसमें टोटके नहीं है कोई भी। आप खुद भी पढ़ के देखें, बाजार से ले आएँ, ये 500 रुपये से कम का ही मिलेगा गीता प्रेस का। और धीरे धीरे कभी 2 पेज, कभी 4 पेज, जैसी इच्छा हुई वैसे आप पढ़ लिया करिए। इससे धर्म में वृद्धि होगी और मन में शांति होगी। पुनः एक बार हरिओम।